विलादत का यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि नबी का जश्न सिर्फ हजरात फर्श पर मनाया जाता है? नबी का तस्करा सिर्फ मुरैना वाले करते हैं, या हजरात नबी का जिक्र कुर्बो जवार के लोग करते हैं, या सिर्फ हिंदुस्तान वाले करते हैं? जहाँ नबी के जिक्र की बात आती है, नबी की मिलाद की बात आती है, नबी के विलादत के जश्न की बात आती है, तो फिर कहना पड़ता है कि जमीन क्या है, फलक भी सजाया जाता है और नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है। और वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे की चोचा बुलाकर जलाया जाता है। और नजर में जिसकी ना हो गुंबदे शहे बता, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दुश्मन के सर पे लोहे की सरिया, दुश्मन के सर पे लोहे की सरिया। पीर हजरत सालिम मियां, पीर हजरत सालिम मियां, शहीद बगदाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे तकबीर। हजरात माशाअल्लाह समझ में आ रही है बात? आप हजरात को जी सुभान अल्लाह। शेर भी सुना दूं? जी चटपटे तो जानते हैं आप हजरात, मिर्च मसाला ठीक हो, नींबू भी साथ में पड़ा हुआ हो। अगर तशबीह दी जाए तो आज के जमाने में ये कह सकते हैं कि जैसे हजरात व्हाइट चिकन नहीं, क्या कहते हैं उसको, तंदूरी चिकन नहीं, उसकी भी बात नहीं हो रही। आज के जमाने में जहां चटपटेपन की बात होती है तो फिराई का जिक्र आता है, चिकन फिराई। उसी तरह के चंद शेर सुना रहा हूं, मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेर सुनिए हजरात। दर्श जो मौलवी नदवा से लिया होता है, उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया मर के गिलासत में रजा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। वजह बताता हूँ, दलील सुनिए, और दलील अशार के ही अंदाज में सुनाता हूँ कि खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं, फिर उनके पाँव के वारे नियारे क्या होंगे। और ये फेरी वाले हैं, तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। अल्लाह की कसम, हम मुस्तफा वाले हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं, नबी की महफिल सजाने वाले हैं, मिलादे मुस्तफा का इनिकाद करने वाले हैं। हजरात हम तो बच्चे बच्चे को सबक देना चाहते हैं कि जब तक जिंदगी की सांसें बाकी रहे, जब तक जिस्म के अंदर जान बाकी रहे, हजरात जब तक जिस्म के अंदर ताकत बाकी रहे, हर किसी को बबागे दोहल ये बताते रहना कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, सरजमीने मुरैना, नारे तकबीर। अच्छा मुरैना है कि मुरैना? मुरैना, मुरैना लाके साथ, मुरैना लाके साथ में हजरत बैठे हुए, मुरैना, मुरैना लाके साथ है नी, वही डाल सरजमीने मुरैना जो आती है मुरैना। हमें तो ये भी पता नहीं कि मुरैना है या हजरात मुरैना, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग हैं बड़े अच्छे। उसकी वजह ये है कि आप किसी दुनियादार के नाम पर नहीं आए हैं, बल्कि मुस्तफ़ा के नाम पर महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में आए हुए हैं। ये मत समझना कि यहाँ आज महफिल मिलादे मुस्तफ़ा को सुनने के लिए सिर्फ इंसान आए हैं, इंसानों को हमारी नजरें देख रही हैं, लेकिन खुदा की कसम ऐसी महफिलों में जो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, उन्हें मेरी और तुम्हारी निगाहें नहीं देखती। अल्लाह की कसम जितनी तादाद में जहां इंसान मौजूद हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद में यहाँ पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी मौजूद होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रह गया नबी की बात,
नबी की मीलाद की बात, नबी के जिक्र की बात, हजरात नबी के चर्चे की बात तो सुनो। दुनिया सजी, आज तक इंसान पैदा हुए, बादशाह भी पैदा हुए, अमीर भी पैदा हुए, फरमा रवा पैदा हुए, वजीर भी पैदा हुए, दौलतमंद भी पैदा हुए, साहिबे जायदाद भी पैदा हुए, साहिबे जमीन भी पैदा हुए। हजरात बड़े बड़े कर्रोफर वाले इंसान पैदा हुए, बड़े बड़े ताकतवर इंसान इसी रुए जमीन के अंदर आए। लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूँ कि रोज़े असल से लेकर के आज तक और कयामत तक अल्लाह की कसम इंसान तो बहुत पैदा हुए हैं, लेकिन आमिना के लाल जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इंसान पैदा होता है तो नाक जुड़ी हुई होती है। मुस्तफा पैदा हुए तो नाक कटी हुई थी। सुभान अल्लाह, कटी हुई कटी हुई थी। सुभान अल्लाह, मुस्तफा सुभान पैदा अल्लाह। हुए तो मखतून थे। नबी पैदा हुए तो हजरत आमीना कहती है दर्द से होने लगा, और जब दर्द से हुआ हजरत शिद्दत का दर्द होने लगा, मैंने अपने दिल में सोचा था मौला आज तो आमीना के घर में चिराग में जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं है, दर्द से हो रहा है, न कोई दाया मौजूद है, न कोई हमसाया मौजूद है, न सहारा देने वाली कोई औरत मौजूद है, दर्द से हो रहा है, बच्चे की विलादत होने वाली है, जो में पैदाइश का वक्त आ चुका है, हजरत वक्त आ चुका है पैदाइश का। हजरत आमीना कहती है घर के अंदर अंधेरा था, उजाला नामो निशान को नहीं था, घर के चिराग में तेल तक मौजूद नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब होते तो कह दिया जाता, ये कह दिया जाता अब्दुल मुत्तलिब कहीं से उधार तेल मांग करके लेकर के आ जाओ कि चिराग जला दिया जाए, चिराग रोशन कर दिया जाए। अल्लाह की कसम घर के चिराग में हजरत तेल मौजूद नहीं था जलाने के लिए। मैंने कहा था मौला तेरा महबूब पैदा हो रहा है, घर के चिराग में तेल तो होना चाहिए था। अल्लाह की बारगाह से जवाब आया जहां मुस्तफा चल बकर होते हैं वहां दुनिया के उजाले की जरूरत नहीं होती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना सनाद रजा साहिब क़िबला जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आसान से अल्फाज में बता दूं सुनो, नबी घर में आए तो घर में उजाला, नबी दिल में आए तो दिल में उजाला। बेशक सुभान अल्लाह। और ऐसा उजाला कि कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों का नूर रहते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा पैदा हुए, हजरत आमीना कहती हैं घर के चिराग में जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं था, नहीं था, तेल नहीं था, घर के अंदर उजाला नहीं, तेल मौजूद नहीं घर के चिराग में जलाने के लिए। लेकिन जब मुस्तफा पैदा हुए आमीना कहती हैं कि मुस्तफा के नूर की रोशनी में मैंने शाम के महल्लात को देख लिया, मैंने ईरान के महल्लात को देख लिया। मैंने कहा था आमीना ये तो बताओ कि ये उजाला कैसा उजाला था, ये रोशनी कैसी रोशनी थी, ये नूर कैसा नूर था। हजरत आमीना कहती है ऐसा नूर कि इससे पहले मेरी निगाहों ने देखा नहीं, इससे पहले मेरी निगाहों के सामने से गुजरा नहीं। शाम के महल्लात को मैंने देखा, रूम के महल्लात को मैंने देखा, ईरान के महल्लात को मैंने देखा। पता चल गया जहां नबी का नूर होता है वहां अंधेरे का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोलते रहिए, बिल्कुल अलग अंदाज में बोलने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए ताकि बात कम से कम आपके पल्ले तो पड़े, जी जहनों में तो उतरे। मुस्तफा पैदा हुए, पैदा होने का अंदाज देखो, थोड़ा सा ये भी जहन में रखना कि वो पैदा हो रहा है जिसकी वजह से अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। जी बेशक वो बेशक। रसूल पैदा हो रहे हैं कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने फलक, मलक, फर्श,
अर्श सबको पैदा फरमाया, वो नबी पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ने जिन्हें वजह तख्लीक़ कायनात बनाया, मुस्तफ़ा पैदा हो रहे हैं। और मुस्तफ़ा के पैदा होने का अंदाज ये है कि घर के अंदर कोई दाया मौजूद नहीं। हजरत आमीना कहती है मुझे फिक्र सताने लगी, दाया नहीं है घर के अंदर, मेरे बच्चे की पैदाइश होगी, मुझे संभालेगा कौन, तसल्ली कौन देगा, तशफ़ी कौन देगा, सीने से कौन लगाएगा, ढारस कौन बंधाएगा। हजरत आमीना कहती है अभी ये सोच ही रही थी, मैंने अपने घर के अंदर 4 औरतों को देखा और ऐसी औरतों को देखा कि इससे पहले इतना खूबसूरत चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था, इतना नूरानी चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था। हजरत आमीना कहती है ऐ आने वाली औरतों, तुम दुनिया की मालूम नहीं होती, बताओ तो सही कहां से आई हो, इतना नूरानी चेहरा, इतनी चेहरे पर शफाफियत, ऐसी दिलकशी तुम्हारे जिस्म के अंदर नजर आ रही है, कहां से आई हो। हजरत आमीना के सामने आने वाली औरतों ने कहा था आमीना सुनो, आई नहीं है बल्कि भेजी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भेजा किसने है? हजरत आमीना से आने वाली चारों औरतें कहती हैं भेजा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। सुभान अल्लाह। क्यों आई हो? तुम्हारी खिदमत के लिए आई है, खादिमा बनकर आई है। किस लिए भेजा गया है? ऐ आमीना सुनो, मोहम्मद की दाई बना करके भेजा गया, मोहम्मद की खादिमा बना करके भेजा गया। चारों औरतें आई, कहा गया था नाम तो बता दो। अल्लाह की कसम नाम सुनोगे तो हजरात सुनने के बाद सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाओगे। आने वाली चारों औरतों ने कहा था ऐ आमीना सुनो, अल्लाह ने भेजा है, मेरा नाम हजरत हव्वा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी कहती है मेरा नाम हजरत हाजरा। तीसरी ने कहा था मेरा नाम हजरत सारा। चौथी ने कहा था मेरा नाम बीबी आसिया। क्यों आई हो? कहा था आई नहीं, भेजा गया है, और खाली हाथ नहीं जन्नती तोहफे देकर भेजा गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या साथ में लेकर के आई हो? आने वाली औरतों ने कहा था जन्नती तोहफे, जन्नती इनामात। क्या क्या साथ में लाई हो? एक ने कहा जन्नती रुमाल लाई हो, दूसरे ने कहा था जन्नती तबाक लाई हो, तीसरी ने कहा था जन्नती इब्रीक, जन्नती लोटा लेकर के आई हो, चौथी आने वाली ने कहा था जन्नती खुशबू लेकर के आई हो। अल्लाह ने कहा था जब मेरा महबूब पैदा हो जाए तो दुनिया के पानी से गुस्ल मत देना, हौज़े कौसर से गुस्ल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तफसीर आलम नशरा में अल्लामा नकी अली खान ने कहा, वो तहरीर फरमाते हैं कि जब मोहम्मद पैदा हुए, पैदा होने के बाद हजरत आमीना के घर के अंदर दाया आई। दाया ने आने के बाद सरकार को गुस्ल देने का इरादा किया तो हातिफे गैबी से आवाज आती है दाया मोहम्मद को गुस्ल मत देना। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद यहाँ नहीं नहाएंगे, बल्कि मोहम्मद तो गुस्ल किए हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद गुस्ल किए हुए पैदा हुए, तो ऐसा नबी दुनिया में हजरात कोई दूसरा ना आया ना आएगा। मुस्तफा जाने रहमत, ये तो मेरी और तुम्हारी जबान है। हम तो ये भी कहते हैं, रासिलाबादी के शेर सुनाऊं, पीछे वाले कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सब जिम्मेदारी अगले वालों की है, पिछले वालों की भी कुछ जिम्मेदारी है। तुम भी थोड़ा सा बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात? पीछे तक ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, इनकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सुनिए हजरात, मुस्तफ़ा जाने रहमत, ये मेरी और तुम्हारी जबान है। नबी के ताल्लुक से अल्लाह की कसम गैरों को देखो तो वो क्या कहते हैं। उससे पहले सुनो, रासिलाबादी ने कहा था क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का, और सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। हजरात, रासिलाबादी ने ये शेर कहे तो एक दूसरा शायर खड़ा हो गया। उसने कहा था रासिलाबादी तुम्हारे शेर बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं आ रहे, अच्छे नहीं लग रहे। रासिलाबादी ने कहा था कौन सी कमी है मेरे शेरों में? क्या रदीफ काफिया पूरा नहीं है? क्या बहर पूरी नहीं है? क्या सकता आ रहा है शेरों के अंदर? क्या माना में कोई कमी पाई जा रही है? क्या मफहूम मुकम्मल नहीं हो रहा? हजरात, रासिलाबादी से उस शायर
शाइन ने कहा था रासिल अहबादी, नहीं कमी कोई नहीं है, शेर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि नबी के शेर तुम कहते हो, शहर मदीना के ताल्लुक से तुम शेर कहते हो, कभी दर्द की बात, कभी दवा की बात, कभी सोने की बात, कभी चांदी की बात, कभी हीरे की बात, कभी जवाहरात की बात, कभी बीमारी की बात, कभी इलाज की बात। ऐ रासिल अहबादी, अगर कहना है तो ये क्यों कहते हो कि क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। रासिल अहबादी ये मत कहो, अगर कहना चाहते हो तो ये कहो कि किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में, जन्नत उतर पड़ी है मोहम्मद के शहर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, हस्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, खतीब हिंदुस्तान, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अब आप कहेंगे सुनो, ये तो तुम अपने लोगों की बातें कर रहे हो, हम नबी वाले हैं तो नबी की तारीफ करेंगे, रसूल वाले हैं तो रसूल की तारीफ करेंगे, सरकार को मानने वाले हैं तो सरकार की तारीफ करेंगे। चलो ऐसी दुनिया में तुम्हें लेकर के चलता हूँ। बिल्कुल हजरात, असल मवाद की तरफ आ रहा हूँ, अभी इधर उधर की नहीं, डायरेक्ट गुफ्तगू होगी, समझ में आए कि नहीं आए, मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साइंटिफिक जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना, तरक्की का जमाना, बड़े बड़े दानिश्वर दुनिया में मौजूद, बड़े बड़े अक्लमंद मौजूद, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े तिजारती रुए जमीन पर मौजूद हैं। हजरात, ऐसा टेक्नोलॉजी का जमाना, ये नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर दुनिया में ये किसी को नहीं जानते होंगे तो गूगल को जरूर जानते होंगे। बेशक बेशक गूगल जी, और गूगल की बराबर आज के जमाने में कोई दूसरा मालूमात नहीं रखता। जी, चच्चा गूगल को जितनी मालूमात है उतनी मालूमात किसी दूसरे को नहीं। अगर सर्च करना चाहते हो तो डालो, कुछ भी डालना चाहते हो डालो गूगल पर। अगर तुम्हें हजरात वक्त मिले कभी, गाने सुनने वालों, फिल्में देखने वालों, कॉमेडी देखने वालों, हजरात मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वालों, खुराफात देखने वालों, बरहाना तस्वीरें देखने वालों, पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूँ। अगर तुम वाकई मोबाइल पर कुछ देखना चाहते हो, गूगल पर कुछ सर्च करना चाहते हो तो चलो, एक नाम मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूँ, नाम लेने से पहले कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शख्स पैदा हुआ मासी करीम में जिसका नाम माइकल हार्ट। नाम क्या? माइकल हार्ट। माइकल हार्ट। गूगल पर सर्च करना, बहुत बड़ा कलमकार, बहुत बड़ा अदीब, बहुत बड़ा दानिश्वर, ईसाई मजहब का मानने वाला, हजरात ईसाई मजहब की तकलीद करने वाला। उस शख्स ने दिल में इरादा ये किया एक किताब लिखी जाए, और किताब भी ऐसी कि दुनिया में जब से इंसान पैदा हुए आज तक जितने इंसान दुनिया में पैदा हुए, वजीर पैदा हुए, बादशाह पैदा हुए, अहले सरबत पैदा हुए, अहले ताकत पैदा हुए, 100 लोगों का इंतखाब किया जाए, ऐसे 100 लोगों का इंतखाब कि अपने जमाने में बासर रहे हो, बारोब रहे हो, दुनिया में हजरात उनके नाम का सिक्का चलता हो, वो दुनिया से चले गए हो लेकिन उनका तस्करा खत्म नहीं हुआ हो। अल्लाह की कसम 100 लोगों का उसने इंतखाब किया और एक किताब लिखी जिसका नाम रखा द 100। सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा? द 100। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। मुतवल्ली साहब तो नहीं है तुम्हारे? कभी कभी मुतवल्ली भी कोना पकड़ लेते, वो भी तो इमाम साहब के साथ लगे रहते हैं। जितनी मेहनत है इमाम की उतनी मेहनत है मुक्तदियों की, और ऐसी महफिलें सजाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का बड़ा अहम रोल होता है जी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मुतवल्ली होता है वो जलसे से गायब होता है जी, पूरा गांव आता है, मुतवल्ली नहीं आता। बैठे पीछे कभी ऐसा भी हो जाता है, जहाँ बैठे हुए होंगे अल्लाह सलामत रखे जी। और अगर किसी वजह से नहीं है तो फिर आ जाएं सुन करके, जी, वरना हम तो मौलवी हैं जो कहना चाहेंगे कहकर चले ही जाएंगे। हिंगे हम तो मेहमान बन करके आए हैं। हाथ उठा लो मुतवल्ली साहब, हाथ उठा दो। कारी दाऊद साहब कहने लगे, बोले हजरत खाना पहले खाओगे या बाद में? मैंने कहा चाहे सहरी खिला दिया, मर्जी तुम्हारी है, मेहमान तुम्हारे हैं, अब चाहे इफ्तार करा दो चाहे सहरी करा दो, मर्जी तुम्हारी है, जैसे चाहो खिला दो। दस्तरखान लगेगा तो खा लेंगे और सिर्फ खाकर नहीं जाएंगे, दुआएं देकर भी जाएंगे। जी बेशक, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हम इसी काम के लिए तो आए हैं
जी, यही तो बिल्कुल। हमारा मतलब वो मकसद है। इसी मकसद के तहत यहाँ पर आए हैं। कहने लगे, बोले कारी हजरत खाना कब खाएंगे? मैंने कहा जब खिलाना चाहते हो तब खाना खिला देना। बोले प्रोग्राम के बाद में। तो मैंने दिल में सोचा, मौला जितने सुनने वाले आए हैं कोई भी भूखा नहीं होगा, ईमानदारी से बताओ कोई है तुम में भूखा? अच्छा अगर किसी ने ना खाया हो तो हाथ उठाकर बताओ। हमने उठा दिया कि हमने नहीं खाया। बात सच्ची है जी, हमने अभी ना खाया, दोपहर का खाए हुए हैं। ये कौन? दोपहर का किसने खाया? जी आपने। चलिए अल्लाह सलामत रखे। ये कमेटी वाले बेचारे ये भी इंतजार कर रहे हैं। ये मोहब्बतों की बात हो रही है, वैसी कोई बात नहीं हो रही। अच्छा एक बात बताइए, जब बगैर खाने वाले इतनी मेहनतें कर रहे हैं तो जो खाए हुए हैं उन्हें कितनी करनी चाहिए? जी, डबल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? डबल सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये खाना भी गफलत में लेकर के चला जाता है। बेशक बेशक। तुम सुस्त इसलिए हो कि खाए हुए हो, जी, अगर नहीं बिल्कुल, खाया बिल्कुल। होता तो दौड़ दौड़ के सुभान अल्लाह कहते। गारंटी से कह रहा हूँ, सुनो तमहीदी कलिमात नहीं, आगे बढ़ना चाहता हूँ। गूगल पर सर्च करना बेटा तुम कभी। माइकल हार्ट किताब लिखी, उसने किताब का नाम हजरात द 100। किताब को लिखने में उसने 1 साल नहीं लगाया, 2 साल नहीं लगाए, 10 साल नहीं लगाए। किताब को लिखने में उसने लगाया 28 साल। जी, 500 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब लिखने में लगाए गए 28 साल। कितनी मेहनतें की होंगी, कितनी लाइब्रेरियों में गया होगा, कितने स्कूलों कॉलेजेस में गया होगा, कितनी यूनिवर्सिटीज में गया होगा, कितने लोगों के पास गया होगा, कितने मुल्कों का सफर किया होगा, कितनी बार प्लेन में बैठा होगा, कितनी दफा जाकर के हजरात लोगों से तबादला ख्याल किया होगा। एक किताब लिखने में 500 सफ़े की 28 साल लगे। अगर हिसाब लगाया जाए तो 21 दिन में तकरीबन 1 सफ़ा लिखा। जी, साल में कितने दिन होते हैं? 365। समझदार हो, अगर दिन याद ना हो तो 10-10 के नोटों की गड्डी मैं तुम्हें देता हूं चिपके हुए। एक भी अगर गड़बड़ हो जाए तो जमानती मैं बनता हूं, चाहे थूक 10 दफा लगाना पड़े, बराबर गिन करके दिखाओगे। और अगर किसी ने ये कह दिया 100 नहीं है 99 है तो चाहे शाम तक पूरे करने पड़े, करेंगे जरूर। कितने ही दफा रगड़ने पड़ जाएं, ये हमारे माशरे की हालत। लेकिन अत्तहियात दुरुस्त करने का नंबर आए तो एक ही याद नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम कहना या अस्सलाम वालेकुम कहना? कहाँ अस्सलाम वालेकुम है, कहाँ अस्सलाम वालेकुम है, इसी की हम तमीज नहीं कर पाते। पूरी जिंदगी हो गई वनश्कुरू का की जगह वला नश्कुरू का कहते हुए। पूरी जिंदगी हो गई, इसलिए नहीं होती। वजह यह है कि हमारा दिल दौलत से लगा हुआ है, अल्लाह की रहमत की तरफ हम मुतवज्जे नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर दिल नमाज़ों से लगा देते, अगर दिल मस्जिदों से लगा देते, अगर दिल मदरसों से लगा देते, अगर दिल उलमा से लगा देते, अगर दिल हजरात इमामों से लगा देते, अगर दिल हजरात अल्लाह के नेक बंदों से लगा देते, तो मेरा यकीन ये कहता है दुनिया में भी इज्जत मिलती और बाद मरने के मैदान महशर में भी इज्जत मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। इसी मकसद के लिए तो तुम्हें पैदा किया गया है। माइकल हार्ट ने किताब लिखी 500 सफ़े, किताब का नाम द 100। हजरात 100 अहम शख्सियतें पूरी हुए जमीन से ली गई और अब की नहीं, नमासी करीब की, नमासी बईद की, न हजरात उससे पहले के जमाने की। जब से दुनिया बनी 100 अहम शख्सियतों को उठा लिया गया। किसी की बादशाहत अच्छी थी उसे उठा लिया गया, कोई वजीर अच्छा रहा दुनिया में उसे उठा लिया गया, किसी ने जुल्म ज्यादा किया दुनिया के अंदर उसका भी इंतखाब कर लिया गया, कोई बड़ा सूफी मर करके रहा उसका भी इंतखाब कर लिया गया। नबियों में हजरात जिसका नाम जचा उसका भी इंतखाब कर लिया गया। किताब लिखने वाला ईसाई मजहब का पैरोकार, ईसाई मजहब को मानने वाला, किताब लिख दी गई, तैयार हो गई किताब। लेकिन बहस इस बात पर थी कि 100 अहम लोगों के नाम इस किताब के अंदर मौजूद हैं। देखना यह है कि किताब में सबसे ऊपर किसका नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह कहते रहना तुम। जी, दाएं बाएं चारों तरफ नजर रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
बेशक। ये मत सोचना कि सामने वालों को ही हम देख रहे हैं। हजरात सुनिए, सो अहम शख्सियत बात हजरात बहस इस बात की थी, कोई ये कह रहा था ईसाई है, इसने सबसे ऊपर हजरत ईसा को रखा होगा। कोई कह रहा था मुसलमानों का दुश्मन है, इसने सबसे ऊपर हलाकू खान को रखा होगा। कोई कह रहा था चंगेज खान हजरात बड़ा जालिम बादशाह था, उसने मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया, इसने सबसे ऊपर चंगेज खान को रखा होगा। कोई कह रहा था किसी बड़े बादशाह को ऊपर रखा होगा। कोई कह रहा था कारून के खजाने का सबसे ऊपर तस्करा होगा। तकरीब रोनुमाई का नंबर आया, हजरात किताब के इजरे का नंबर आया। अल्लाह की कसम लोग देखने वाले हैरान। जी किधर जा रहे हो? उंगली दिखा दो। हाँ दिखा दी उंगली, अब पता चल गया उंगली दिखाना जरूरी होता। कोई अगर सामने से उठ करके जाने लगे तो उसके दिल को तो वही जानता है कि प्रेशर कितना। जी लेकिन सुनिए हजरात, तवज्जो इधर रखे। सबसे पहले मामला यह था कि किताब लिखने वाला ईसाई, किताब में 100 अहम शख्सियतों के नाम, आखिर सबसे ऊपर किसका नाम रखा हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ है? लोग इंतजार कर रहे थे किताब का सफा खोले। तकरीब रोनुमाई का नंबर था, हजरात हाल भरा हुआ था। बड़े बड़े दानिश्वर आ गए, बड़े बड़े अक्ल वाले आ गए, बड़े बड़े इल्म वाले आ गए, बड़े बड़े अदीब आ गए, बड़े बड़े फलसफे वाले आ गए, बड़े बड़े हिकमत वाले आ गए, बड़ी बड़ी मालूमात वाले आ गए। लोग इंतजार कर रहे थे किताब को खोला जाएगा, देखा जाएगा कि किताब में सरे फहरिस्त नाम किसका है, सबके ऊपर नाम किसका रखा गया है। 100 अहम शख्सियतें हैं, 100 लोगों का इंतखाब किया गया जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हजरात मोहतरम बारोब रही हो, दबदबे वाली रही हो, दुनिया के वालों ने जिसका असर माना हो, दुनिया वालों ने जिनकी बातों को कबूल किया हो। 100 अहम शख्सियतें। किताब खुलने का नंबर आया, ईसाई मौजूद थे, हजरात स्टेज सज गया। और जब किताब का पहला वर्क खोला गया तो अल्लाह की कसम किताब में सबसे ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था।